दोस्तों, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी और एप्लीकेशन में भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप ये चेक करना चाहते हैं कि इन्वेस्ट करने पर कितने साल में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीप कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूँ। वैसे तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सीप और दूसरा होता है लमसम। ओके, तो दोनों के अंदर अगर दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप पता कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आपको कितना रिटर्न जो है मिल सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ग्रो एप्लीकेशन ओपन किया है। यहाँ पे सीप कैलकुलेटर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सीप कैलकुलेटर के अंदर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पहला है सीप और दूसरा है लमसम। तो भाई सीप का मतलब ये होता है कि भाई आप जो है मंथली कुछ अमाउंट जो है, ठीक है, वो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे। पर मंथ आप कुछ अमाउंट जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। और लंप सम का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो भी अमाउंट है वो एक ही बार में आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर दोगे। जैसे कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, एक ही बार के अंदर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दोगे, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए। तो हम दोनों के बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सीप पे, ठीक है। अब मंथली इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है और वो जो है 2,000 रुपये जो है 2,000 रुपये पर मंथ जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और यहाँ पे जो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है पर एनम, मतलब पर ईयर, पर साल, हम यहाँ पे ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 2,000 पर मंथ, ठीक है। तो उस पर उसको जो है 15% का जो है एनुअल रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और टाइम पीरियड हम यहाँ पे कर देते हैं 5 साल। यहाँ पे हम टाइम पीरियड कर देते हैं 5 साल। 5 सालों के लिए उसने जो है पर मंथ 2,000 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट किया है और 15% पर ईयर का जो है यहाँ पे रिटर्न है। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,20,000 और इसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 54,684 और टोटल वैल्यू जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1,74,684 का 1,74,684 रुपये। ये जो है टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसी को अगर मैं लंप सम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लंप सम पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों हम अज्यूम करते हैं कि कोई एक व्यक्ति है और उसने जो है 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए लंप सम के अंदर, मतलब एक ही बार में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो है 15% है, मतलब पर ईयर उसको जो 15% का उस पर रिटर्न मिलने वाला है। 5 सालों के लिए उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, एक ही बार में जो है 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किए गए थे और इस पर जो रिटर्न मिलने वाला है 5 साल में वो मिलने वाला है 3,03,407 रुपये और टोटल वैल्यू जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 6,03,407 रुपये। मतलब 3 लाख रुपए अगर यहाँ पे 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से यहाँ पे 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यहाँ पे जो है जो टोटल वैल्यू जो मिलने वाली है वो है 6,03,407। अब यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमने जो है 15% जो है अज्यूम किया है कि भाई 15% यहाँ पे पर एनम जो है रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे जो रिटर्न है कम ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि जो रिटर्न है कभी वो आपको 10% भी मिल सकता है, ठीक है, चेंज हो सकता है। तो 10% के हिसाब से यहाँ पे जो देखिए कि रिटर्न का जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि रिटर्न जो है आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, कभी कभी 20% भी मिल सकता है। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे जो है अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने जो रिटर्न है वो अज्यूम करके 15% लिया। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एवरेज मिला के 10% लेके पर ईयर हमें जो है 10% का इसके ऊपर जो है रिटर्न मिलने वाला है, तो उसके हिसाब से अगर हम कम से कम 10% का रिटर्न लेके चलते हैं तो 5 सालों के अंदर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे हमें जो मिल रहा है रिटर्न वो मिल रहा है 1,83,153 और टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 3 लाख, तो टोटल वैल्यू जो है वो 4,83,153 रुपये यहाँ पे हो रही है। उसी के साथ फिर से हम सीप पे चलेंगे और पर मंथ अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि पर मंथ कोई व्यक्ति है और वो सिर्फ 500 रुपये जो है इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट उसका 10% है कि भाई एक साल में उसको 10% का रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे हम जो ईयर कर देते वो कर देते 10 साल, 10 सालों के लिए उसने इन्वेस्ट कर दिया है। तो देखिए टोटल उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 60,000 और उसको जो रिटर्न मिलने वाला है वो है 40,729 और टोटल वैल्यू जो है, ठीक है, टोटल वैल्यू जो है वो कितनी हो जा रही है 1,729, ठीक है। तो 10 सालों के लिए 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसने 10 सालों के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो वो टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जा रहा है वो 60,000 दिख रहा है आपको, 60,000। अब इसी 60,000 को अगर हम डायरेक्टली लमसम करके 10 सालों के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितना अमाउंट मिलता है हमको वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60,000, ठीक है, 60,000 और एक्सपेक्टेड रिटर्न में 10% ही लिखा है और ये 10 सालों के लिए, देखिए टाइम पीरियड 10 सालों के लिए। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 60,000 है और रिटर्न जो मिल रहा है यहाँ पे 95,625। तो एक